एपिसोड में आप लोगों ने देखा राजकुमारों की शिक्षा। अब आगे देखिए। मुनि विश्वामित्र एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षसों द्वारा उनके यज्ञ में विघ्न डाला जा रहा था। उन्होंने राम और लक्ष्मण के बारे में सुना था, अतः यज्ञ की रक्षा हेतु वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते थे। राजा दशरथ उनका आग्रह सुनकर हैरान रह गए। वे विचार करने लगे कि राक्षसों से युद्ध करने के लिए सुकुमार राम लक्ष्मण को कैसे भेजा जा सकता है। राम अभी तो आश्रम से लौटे हैं, फिर वे अभी इतने बलशाली भी नहीं हैं कि भयंकर राक्षसों का अकेले ही सामना कर सकें। जब महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को शांत देखा तो वे राजा की चिंता समझ गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज चिंता ना करें, मुनि विश्वामित्र के साथ जाना राम और लक्ष्मण के लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे निश्चिंत रूप से राक्षसों का अंत करेंगे। मुनि विश्वामित्र के आग्रह को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, अतः राजा दशरथ ने यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ सिद्ध आश्रम की ओर चल पड़े। शीघ्र ही राम लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र गंगा नदी पार करके घने वन में प्रवेश कर गए। मुनि विश्वामित्र वहाँ के सभी ऋषियों और स्थानों के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे थे। यह वन बहुत घना तथा जंगली जानवरों से भरा था। कभी वहाँ पर बहुत से आश्रम थे, लेकिन राक्षसी ताड़का और उसके पुत्रों सुबाहु एवं मारीच के कारण अब वे सूने पड़े थे। राक्षसी ताड़का अपने पुत्रों और सेना सहित आश्रमों पर हमला करके ऋषि मुनियों के हर पवित्र कार्य में विघ्न करती रहती थी। मुनि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को आदेश दिया कि राक्षसों को देखते ही मार दिया जाए। राम ने ये धनुष से टंकार की जो पूरे वन में गूंज उठी। राम के धनुष की टंकार ही राक्षसी ताड़का को चेतावनी देने के लिए काफी थी। वह तुरंत आवाज वाली दिशा की ओर चल पड़ी। शीघ्र ही वह राम और लक्ष्मण के सामने जा पहुंची। उसे देखकर और राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह एक स्त्री है और स्त्री को मारना अधर्म है। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, यह एक यक्षिणी है और राक्षसी के रूप में श्रापित जीवन जी रही है। तुम इसे श्राप मुक्त कर सकते हो। यह मनुष्य को भी प्रताड़ित कर रही है, इसीलिए इसका वध करना उचित होगा। तब राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार गिराया। राम का प्रताप देखकर विश्वामित्र खुश हो गए। फिर वे वहां से सिद्ध आश्रम पहुँचे। अगले ही दिन मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू कर दिया। तभी अपनी माँ की मृत्यु से बौखलाए मारीच और सुबाहु का यज्ञ का विध्वंस करने वहां पहुँच गए। ऐसी स्थिति में राम के एक बाण से सुबाहु मारा गया, जबकि दूसरे बाण से मारीच 100 योजन दूर जा गिरा। राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के कारण यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। वहां रहकर राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र से अनेक दिव्यास्त्र की भी प्राप्त किए। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।